मराठा रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जब से आर्जी तौर पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है, तब से मराठा समाज में शदीद बेचैनी और गम-ओ-गुस्सा देखा जा रहा है। इस फैसले के लिए रियासती हुकूमत की नाअहली को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। मराठा तंजीमें रियासती हुकूमत के खिलाफ दबाव बनाने के लिए एहतजाज के रास्ते पर चल पड़ी है। इसी सिलसिले में आज नांदेड़ में मराठा तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। मराठा रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसके लिए रियासती हुकूमत ने एक ज़िमनी कमेटी बनाई है। इस कमेटी के सदर की हैसियत से रियासत के काबीनी वजीर अशोक चौहान का तखर्रुर किया गया है। अशोक चौहान आज नांदेड़ के दौरे पर है, इसलिए मराठा तंजीमों ने एक एहतजाजी मोर्चा अशोक चौहान के घर तक ले जाने और उनके घर का घेराव करने की कोशिश की। जैसे ही ये लोग अशोक चौहान के घर की तरफ जा रहे थे, पुलिस ने इन्हें रोक दिया, जिसकी वजह से मुजाहिरीन ने वहीं चक्का जाम आंदोलन किया। मराठा तंजीमों के एहतजाज को देखते हुए पुलिस ने अशोक चौहान के मकान को छावनी में तब्दील कर दिया है। कसीर तादाद में सिक्योरिटी एहलकार वहां तैनात किए गए हैं। किसी को भी उनके मकान के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि रियासत की हुकूमत किसी भी कीमत पर मराठा रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लगाई गई है उसको हटाया जाए, ताकि मराठा समाज को रिजर्वेशन के फ़ायदे मिलते रहे। उपसमितीचे अध्यक्ष अशोकरावजी चव्हाणसोबत आत्ताच आमची बैठक झाली आणि जी मराठा समाजाला जी स्थगिती आरक्षणाला स्थगिती मिळालेली आहे त्यावर चर्चा झाली। चव्हाण साहेबांनी या आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये सांगितलं की स्थगिती मिळालेली आहे, आता हा विषय कोर्टामध्ये आहे, केंद्र शासनाच्या अधीन हा विषय आहे, म्हणून आता मंत्री महोदयाने हातवर केलेले आहेत, या आरक्षणाबद्दल मी काही करू शकणार नाही अशी भूमिका त्यांची आहे। आता जे काही करायचे ते समाजानंच केलं पाहिजे ही भूमिका त्यांनी मांडली। परंतु त्यांनी एक सांगितलं की तुम्ही समाजाच्या वतीने एक वकील लावा, त्याची फीस आम्ही देऊ, आम्हीही प्रयत्न करू, परंतु आत्ताच जे काही आज घडलेलं आहे की स्थगिती मिळालेली आहे त्या बाबतीत मी काही करू शकत नाही, आज त्यांनी स्पष्टपणानं आम्हाला सांगितलेलं आहे। तर आमची एक भूमिका आता यापुढची अशी आहे की येणाऱ्या काळामध्ये आज आम्ही शांततेने या ठिकाणी आलेलो आहे। आज ते समितीचे अध्यक्ष आहेत म्हणून त्यांच्या घरासमोर आज या ठिकाणी आम्ही बसलो। यापुढं आज आम्ही गांधीजी आमच्या अंगामध्ये होते, 2 ऑक्टोबरपर्यंत महात्मा गांधी आमच्या शरीरामध्ये असतील, पण त्यानंतर मात्र या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तलवारी घेऊनच आम्ही आरक्षण मिळविणार। मग ते केंद्रासोबत लढाई असो किंवा राज्य सरकारसोबत असो, 2 ऑक्टोबरपर्यंत राज्य शासनाला वेळ आहे। 2 ऑक्टोबरपर्यंत जे या स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करता येतील ते राज्य सरकारने करावे, अन्यथा जो काही परिणाम होईल, जो समाजाचा उद्रेक होईल त्याला सामोरे जावं।